अस्सलामुअलैकुम। अभी जो लेक्चर है अभी वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन एंड ऑफ। आपका जो डेटा है वो हमने कैसे प्रेजेंट करना है और उसकी स्टेट्स कौन सी होती हैं। आपको पता है कि मैंने पहले बताया आपको कि जो डेटा आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है डेटे की, इसमें डिजिटल सिस्टम्स के अंदर वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। ठीक है, ज़ीरो जो है वो ऑफ के लिए है और ऑन जो है उसके लिए वन है। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर हाई वोल्टेज होते हैं या लो वोल्टेज होते हैं। तो ये दो स्टेट्स होती है, ऑन होता है या ऑफ होता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये दो स्टेट है, ऑन एंड ऑफ स्टेट्स। दीज टू स्टेट्स ऑन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि जिसमें इसकी बेस कितनी होती है, टू होती है। यूजिंग दी टू स्टेट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑन और ऑफ। इसको इलेक्ट्रिसिटी दे के इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है स्विचेस के जरिए से। द कंप्यूटर कैन कंस्ट्रक्ट sophisticated ways to representing data। अब ये जो डेटा है ये डिफरेंट वेज के साथ जो रहता है ये पेश किया जा सकता है। लेट्स लुक एट वन वे इन विच द टू स्टेट्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा वेयर द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस ऑफ 10। अब बेस ऑफ 10 को हमने क्या करना है, किसमें पेश करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस कितनी होती है, टू होती है। आपके पास जो बेस 10 है उसके लिए डिफरेंट है। ठीक है, वो जीरो से लेके 9 तक है। उसकी जो नंबर है, सेट का नंबर का जो सेट है वो ये 0 से 9 है। और बाइनरी आपके पास जीरो और वन है। दिस मीन्स इट कंसिस्ट ओनली टू डिजिट। बाइनरी का क्या है, उसकी बेस टू है और उसमें सिर्फ जीरो और वन है, विच correspond to two states of an combination of ones and with large number। अब इसका एक कम्बिनेशन यहाँ पे पेश किया गया है। जिन बच्चों की वीडियोस आ रही है ना, ये जरा वीडियो ऑफ कर दे ताकि स्ट्रीमिंग में सर्च ना पड़े। मैंने कल बताया था कि ये हमारे पास स्पेसेस है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये 8 जगह पे हमारा डेटा स्टोर होगा। एक में रेट लिखा लिखा हुआ है और एक में आर्म लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका डेटा सैलरी जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, 8 नंबर पे। ठीक है, सैलरी के अंदर भी यही होता है, स्पेसेस होती है जिसको एड्रेस दिए जाते हैं कि ये एड्रेस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और उसके अगेंस्ट वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। ये जो डेटा है यही आपको बताता है कि जो सीपीयू उसको फैच करता है और कंट्रोल यूनिट के पास जब वो डेटा जाता है तो वो डी कोड होता है। डी कोड होने के बाद सीपीयू डिसाइड करता है कि ये किसकी तरफ जाए, एएलयू की तरफ जाता है या एएल अरिथमेटिक यूनिट की तरफ जाता है या लॉजिक यूनिट की तरफ जाता है। फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो उसको प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद वो स्टोर हो सकता है दोबारा मेमोरी के अंदर या उसके बाद नेक्स्ट किसी प्लेस पे स्टोर हो। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो अरिथमेटिक यूनिट है और दूसरी कौन सी वाली आपने बताई है? लॉजिक यूनिट। तो सर डाटा इन दोनों में से किसी एक में जाएगा या दोनों में जाएगा? नहीं, किसी एक में जाएगा। अगर प्लस माइनस हो रहा है तो फिर अरिथमेटिक यूनिट की तरफ, मतलब 3+2 की स्टेट में चली जाती है। उसकी क्या नाम लेते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन चली जाती है। अरिथमेटिक तो वो या स्टैटिक यूनिट की तरह जाएगी। अगर कंपेयर हो साल के 5 बड़ा है 4 से तो वो
दूसरा लॉजिक यूनिट की तरफ जाएगा, वो उसका डिसाइड करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लॉजिक यूनिट जी सर। हमेशा ट्रू और फॉल्स को हमारी तरफ भेजेगा। सर जी, जी सर जी ये रैम की तरफ सीधा सीयू की तरफ जाएगा, फिर यू आगे इन दोनों में से डिसाइड करेगा किस तरफ भेजना है। जी जी बिल्कुल, सीयू फिर डिसाइड करता है कि वो यस सर। मेमोरी के अंदर इस तरह बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो वो बॉक्सेस में जो है उसको नंबर दिया गया था, जैसे यहाँ पे इसको ये वाला नंबर दिया गया, ये नंबर दिए गए 1 यस सर। 2 3। लेकिन मेमोरी के अंदर जो है वो जो एड्रेस होता है वो किसी और फॉर्मेट में, ये तो ह्यूमन बीइंग को समझाने के लिए कि इसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये 0 है और ये 0 से लेके 9 तक, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। यस सर। जी अगर ये मैं 2 प्लेसेस बना देता हूँ, इसमें डेटा कितना स्टोर होगा इसमें? सर, 2 डिजिट्स। 2 डिजिट, 0 से लेके 999 तक ना। जी यस सर। ठीक है, अगर तो आपकी बाइनरी, आपका जो मेमोरी है वो 2 नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, 2 डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है एड्रेस उसका, तो उसमें 0 से लेके 999 तक, यानी कि 100 तक, कहाँ तक? 100 100 तक। 100 उसकी प्लेसेस बनेगी जहाँ पे उसको एड्रेस दिए जा सकते हैं। इसका ये जी होता है कि यस 2 सर। की पावर 10 हो जाएगी, 2 की पावर 10 हो सॉरी जाएगी। सॉरी 10 की पावर 2 हो जाएगी। बेस कितनी है? 10 है ना। जी 10 है। बेस 10, 10 की पावर कितनी होगी? 2। तो 10 की 2 पावर 2 2। से बाद है 100। अगर यही मैं 3 कर दूं यहाँ पे, यानी कि मेमोरी का जो एड्रेस है उसकी 3 है, वहाँ पे 3 डिजिट तक स्टोर हो सकता है डेटा, 3 नंबर जो है ना उसमें 3 डिजिट 10 की स्टोर हो पावर सकते हैं। 3। तो पहले में 0 0 आएगा, इसमें भी 0, फिर 0 0 0 1 आएगा, फिर 0 0 2 आएगा, फिर 0 0 3 आएगा, फिर 0 0 4, ये एड्रेसेस मिलेंगे। तो 10 की पावर कितनी हो जी जाएगी? 3। 10 की पावर, 3। तो वो कितना 3 हो हो जाएगा? जाएगी। 1000 हो जाएगा। तो 0 0 से लेकर 999 तक, 0 0 से लेके 999 तक ट्रिपल नाइन। ट्रिपल लाइन स्टोर तक। होते हैं, यानी कि 1000 एड्रेसेस इस पे स्टोर हो सकते हैं। आप इसके कितने यस पेजेस सर। बन जाएंगे? 1000 पेजेस, 1000 एड्रेसेस बन जाएंगे। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में एक 0 होता है और एक 1 होता है, वाह। ठीक है। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है ये ज्यादा, जो आपकी मेमोरी होती है वो 16 बिट की है, 32 बिट की है, 64 बिट की है। तो जब आपकी 8 बिट मेमोरी होगी उसके कितने प्लेसेस बनेंगे? 8, कितने? 8 प्लेसेस बनेंगे। इसी तरह ये 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8, ठीक है। 10 की तो पावर 2 8 हो रेज जाएगी। पावर कितनी होगी? बेस कितनी है इसकी? 2। उसकी पावर कितने? ये 4 है तो 2 की पावर 4 होगी, तो ये कितना होगा? 16। 16। तो 0 से लेके 15 तक, यानी कि 16 एड्रेसेस स्टोर हो सकते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। जी अच्छा, इसमें आपने ये पढ़ना है कि ये जो एड्रेसेस होते हैं ये ऐसे ही होते हैं जैसे मेल बॉक्स होता है, जैसे मेल बॉक्स होता है। मेन बॉक्स। मेल बॉक्स, आपने वो डाकखाना देखा ना, डाकखाना, डाकखाने के अंदर वो बॉक्स बने होते हैं, जी जी सर। उसमें ये पोस्ट बॉक्स। आपने या सेफ अलमारी यूज की, उसका दराज खोलते होंगे तो दराज में चीज रख देते होंगे, ये दराज बने हुए, इसको खोलेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? कुछ डेटा रख लेंगे, ठीक है। तो जी ये दराज का नंबर है 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जिस तरह आप स्कूलों में देखते हो टीचर्स के पास अलमीराज होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वो दराज बने होते हैं, छोटे छोटे, यस जिसमें सर। टीचर अपने रजिस्टर्स वगैरह रखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये होता है कि देखिए
अगर 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक, तो इसमें क्या है, 2 रेज पावर 4 है, 2 रेज पावर 4 है, और 16 होगा। 0 से लेके 15 तक कितना होता है? 16 ये 16 हमारे पास जो है ये बन जाएंगे। तो 0 की बाइनरी कितनी है? 0 0। 0 1 की बाइनरी 0 1। 0 0 0 2 की बाइनरी 0 1 0। इसी तरह 0 0 1 निकाल 0 लिए। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 15 को, और फिर 2 7 का 14, एक बच जाएगा, फिर 2 3 का फिर 1 बच जाएगा, 2 1 का फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। यस सर आखिर से इसका वैसे 16 तक याद करने का तरीका ये, पहले जो है 8 0 है, पहले 8 है, 0 है, अगले 8 1 है, 1 है। ठीक है। इसी तरह 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 है, इस तरह। तो हमने यस सर। डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बिट्स बाइट्स एंड वर्ड्स। ये याद रखिएगा, जो 0 है या 1 है ये एक बिट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एक बिट कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 4 बिट्स मिल जाती है तो वो एक निबल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निबल। NIBBLE, NIBBLE, निबल। और जब 4 से अगर वो 8 बिट्स हो तो वो एक बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। और जब 1024 बाइट्स हो जाए, तब कितनी हो जाए? 1024 बाइट्स हो 24 तो वो 1 किलो बाइट कहलाता है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 10 ठीक है। तो वो किसके बराबर यानी होता है? सर 1024 जी। 2 की पावर 10 का मतलब यानी 0 से लेकर 9 तक था वो बाइनरी नहीं, 2 की पावर 10 होता है, 2 को 10 टाइम आप बाइनरी मल्टीप्लाई करना है, जी। उसमें ये है कि 10 दफा लिखेंगे। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 2 दा 32, 32 64, फिर 64 2 से 128, 256 आ जाएगा, 256, तो 512 और 10 0 1024, ठीक है। तो 1024 बाइट्स होंगे तो 1 किलो बाइट होगा, और जब जी 1024 किलो बाइट्स होंगे तो वो 1 मेगा बाइट होगा, ठीक है। 1 किलो ठीक बाइट है इज 1020 bytes in our old computers. A memory of 64 K means that computer can store 6 multiplied by 10 power 4 इतने बाइट्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए ना कि ये इस मेमोरी की जो स्पेस है वो है 640K, इसका मतलब है कि उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 63 53 60 बाइट्स, ठीक है। 6,55,360 बाइट्स। मेमोरी कैपेसिटी टुडे स्टेटस इन टर्म्स ऑफ मेगाबाइट। आजकल किस में आई रही थी? मेगाबाइट में, ठीक है। फिर अभी उसमें उससे बढ़ के अभी आगे मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट में। तो 1024 किलो बाइट्स होंगे तो 1 मेगाबाइट होगा। इसी तरह 1024 मेगाबाइट होंगे तो वो 1 गीगाबाइट होगा, और 1024 गीगाबाइट हो गए तो 1 टेराबाइट होगा। वो क्या होगा? 1 टेराबाइट है। टेराबाइट के बाद अभी पीटाबाइट भी आ गया, एक्साबाइट भी आ गया, ठीक है। तो इसको आपने तरतीब से याद रखना है। पहला है बिट, दूसरा है बाइट, तीसरा है किलोबाइट, चौथा है मेगाबाइट, पांचवा है गीगाबाइट, छठा है टेराबाइट, ठीक है। यस सर। तो आपने इसको
इस हिसाब से याद रखना है। अभी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको इन बिट्स का भी पता होना चाहिए कि कितने बिट्स स्पेस मिल रही है, कितने बाइट की स्पेस मिल रही है। एक वेरिएबल जो सी के अंदर है, एक इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो इसका क्या मतलब है। तो ये बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको आसानी होगी। एक चीज यूज होती है कंप्यूटर के अंदर, वर्ड, ठीक है, क्या चीज है? वर्ड, WORD, ये यहाँ पे वर्ड लिखा लफ्ज। हुआ है, नजर आ रहा है ना। जी जी सर। अ कंप्यूटर वर्ड टिपिकली द साइज ऑफ रजिस्टर, और रजिस्टर का भी आपको पता है कि CPU के अंदर एक खास मेमोरी स्टोरेज होती है, ठीक है, जो बहुत स्मॉल साइज में होती है, और वो CPU के साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड रखती है, ठीक है। अब अगर आपका CPU जो है वो 8 बिट है, कितने, 8 बिट CPU है, एक तो बिट। इसका मतलब है आपके वर्ड का साइज 8 बिट होगा। अगर आपका CPU का जो वर्ड है वो 32 बिट है, तो वो वर्ड का साइज कितना होगा, 32 बिट। वर्ड जो है, वर्ड एक क्या चीज है, नंबर ऑफ बिट्स दैट CPU प्रोसेस एज अ यूनिट। मतलब एक प्रोसेसर जो है, CPU है, वो 8 बिट्स को एट ए टाइम सॉल्व करता है। एक प्रोसेसर है वो 32 बिट्स को सॉल्व करता है। एक प्रोसेसर है वो 64 बिट्स को सॉल्व करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेसर 8 बिट को सॉल्व करता है तो उसका वर्ड का साइज कितना होगा, 8 बिट। जो 32 बिट को करेगा उसका साइज कितना होगा, 32 बिट वर्ड। तो हर प्रोसेसर का वर्ड साइज डिफरेंट होता है। अच्छा, ये बैक एंड म्यूजिक जो है ना, थोड़ा सा खत्म करें। तो ये बेटा याद करने वाली बात है, इसको लाजमी तौर पर याद कीजिएगा। ये 1-2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट इज वर्ड, वर्ड पे। व्हाट इज वर्ड, तो आपने लिखना है कि a computer word typically the size of a register, इसका size किसके बराबर होता है, रजिस्टर के बराबर होता है, ठीक है। is defined as the number of bits that CPU processes as a unit, जिसको CPU क्या करता है, एट ए टाइम उसको सॉल्व करता है। अच्छा, अब ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है। अभी इसके सर जी बच्चों को कहना जरा माइक म्यूट कर दें, वो आवाज़ बड़ी ख़राब हो जाती है जब 2-3 बंदों की आवाज़ मिलती है ना आपस में। अभी माइक जरा म्यूट रखें बेटा, जिनके बैकग्राउंड यस से सर, ये म्यूजिक आ रहा है या वहां से आ रही है वो जरा। अच्छा, इसमें ना कोडिंग स्कीम होती है, ठीक है। आपके कीबोर्ड जो है ना, इसके ऊपर 1 2 3 4 सारा लिखा होता है, ABC सारी लिखी होती है। तो बैक एंड पे इसके कोड जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके भी जो है वो कोडिंग स्कीम्स होती है। पहली कौन सी कोडिंग स्कीम है, आस्की। कौन सी है, आस्की। इसका मतलब है आपकी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको, ये इसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटेलिजेंस। ये जो आस्की में है ना, इसमें 7 बिट जो होती है ना, a 7 bit byte and could represent 128 characters। तो इसके अंदर 7 बिट्स जो है ना वो स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो और ये मतलब कि 128 करेक्टर, 2 की पावर 7 हो ना, तो वो 128 बनता है। जबकि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, ये दूसरा कौन सा है, EB, EBC। तो सर जी इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कई दफा। डिफरेंस है, मतलब एक 7 बिट है, एक 8 बिट है, और उनका अलग अलग है।
यस सर। ये जो ASCII है ना, एंड इसको दूसरी ABCDIC, इसका डिफरेंट है। 0 के लिए ये कोड है और इसका 0 के लिए ये कोड है, 1 के लिए इसका ये कोड है। ये आपने याद नहीं करने, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इनके कोड डिफरेंट होते हैं। कि जब आप ASCII कोड को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये वाला कोड है, और जब आप EBCDIC यूज़ कर रहे हैं तो आपके दूसरा कोड आ जाता है। तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सी से ठीक। साथ कोड भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और EBCDIC को FC डिक पढ़ते हैं, FC डिक पढ़ते हैं। ये इसका डिक। मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड बाइनरी डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये कितने बिट होता है? ये 8 बिट्स होता है, ठीक है। ये कितने की बिट होता है? 8 बिट होता है, 8 बिट। ठीक है। ये एक इसका ज्यादा होता है, सर ये 7 बिट ही है, लेकिन इसके ना कोड डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये भी 7 बिट है, ऊपर भी ये साथ, ये इसके कितने, 4 और 4 8, 4 और 4 एक साथ एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। वो बताती है कि ये करेक्टर का है या दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू है। फिर उसके बाद है यूनिकोड। उसके बाद क्या है? यूनिकोड। यूनिकोड। ये 2⁻16 2⁻16। तो इसमें बहुत सारे कोड जो होते हैं वो आ जाते हैं, डिफरेंट करेक्टर वो होते हैं। एनफ फॉर ऑल दी वर्ड्स लैंग्वेजेस, तमाम दुनिया के लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए ए से लेके सी तक कितने होते हैं? ए से लेके जी तक 26 होते हैं ना करेक्टर्स। 32 होते हैं सर जी मेरे ख्याल में। ए से लेके जी तक 26 होते हैं। इसी 26 तरह 26। 0 से लेके 9 तक आ गए। फिर स्मॉलर साइन, बड़ा साइन, ये सारे मिल गए। फिर हर लैंग्वेज के आप इकट्ठे करें ना तो 65,536 से कम ही होते हैं, ठीक है। तो अब उन तमाम को हमने, अब अगर आपने कीबोर्ड बनाना है दूसरा, क्या नाम लेते हैं, चाइनीज लैंग्वेज का, तो उसके भी करेक्टर इसमें शामिल है, ठीक है। तो पहले सिर्फ 2⁻7 का मतलब था कि 128 करेक्टर्स होते थे, बाकी जो थे वो करेक्टर्स मिस हो जाते थे। कीबोर्ड आपको कोड नहीं कर सकता बाकी करेक्टर, ठीक है। तो ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करना है इसको। ये यहाँ तक कि मैं आज पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अभी मैं इसको खत्म करने लगा हूँ मीटिंग को, तो दोबारा इसको ज्वाइन करते हैं, अभी जाना नहीं है, ठीक है। तो सर कल हम कब ज्वाइन पढ़ेंगे करनी है? सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ सिस्टम यूनिट क्या है, उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, वो क्या लगते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये एक दफ़ा रिवाइज कर लेना आपने। तो मुझसे पहले आप पढ़ लिया करें थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी आपको सर। आइडिया आ जाए। जी बेटा। सर अभी आप लीव कर रहे हैं क्लास या क्लोज कर रहे हैं? मैंने अभी बस क्लास क्लोज करना है, 4 मिनट और है ना। कि ये जूम जो है ना, अगर पेड हो तो ये ज़्यादा चल जाता है। अभी ये है 4 मिनट 33 सेकंड बाकी है, ये यहाँ पे देखे ना आप। यार सर ये ऊपर जी जी। टाइम लिखा आ रहा है, मैंने कहा वही क्लास ही खत्म हो जाएगी 4 मिनट बाद, तो क्या। हाँ, तो 4 मिनट बाद में क्लास 40 मिनट का है, तो 40 मिनट की हमारी क्लास हुआ करेगी। तो इसलिए क्लास जैसे जूम पे हसनात किधर लिखा आ रहा है? जी बेटा। क्या लिखा आ रहा है यार? ये ऊपर लिखा आ नहीं रहा है सर। ना, इस सबसे ऊपर ये यू देखिए, आर बीइंग मुदस्सिर खान स्क्रीन आ रहा है ना, उसी नीचे यस सर। रिमेनिंग टाइम। जी जी। तो इसमें बेटा ये ये होगा कि कल हमारी मतलब इतना दो दो क्लासेस होगी, 30 मिनट की दो क्लासेस हुआ करेंगी ना, 1 घंटा पूरा हमने करना है, सही सही। जी ठीक है। सर। ठीक है सर। तो अभी मैं इसको ऑफ करूंगा, दोबारा ऑन करूंगा, तो फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करो। सही है सर जी। तो कल आपने ये सर जी हम भी सिंपल, करेंगे। हाँ बस अभी नहीं सिर्फ सेकंड, हाँ तो आपने थोड़ी देर बाद फिर मुझे ना दोबारा मैं कांटेक्ट होता हूँ। ठीक है यस सर सर। जी, मतलब सर 5 मिनट तक आ 8:50 रहे हैं। हुए हैं। 8:50 हुए हैं तो 9। चलो 9 9 कर लेंगे। और सर जैसे आप बताएं इजी है वैसे कर लेते हैं।